हम इंसानों की प्रकृति ही ऐसी है, जब हमसे कोई कार्य नहीं होता या हम कोई कार्य करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते, या हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाना जिसकी हमने कल्पना ही ना की हो, तो हम इंसान हमेशा अपने भाग्य को ही कोसने लगते हैं कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है जो मुझे इस कार्य में सफलता नहीं मिली, या मेरा भाग्य ही खराब है जो मुझे ही ये बीमारी हो गई। ऐसी कई चीज़ों को लेकर हम अपने भाग्य को जीवन भर कोसते ही रहते हैं और हमेशा दुखी भी रहते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उससे आप ये समझ जाएंगे कि अपने भाग्य को कैसे बदलें, जिससे हम अपने जीवन में हमेशा सुखी एवं सफल रहें। परंतु इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की विशेषता थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण भी करते थे। वे सभी उन महात्मा का बहुत सम्मान करते थे। जिस जंगल में वे महात्मा रहा करते थे, उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे और जब भी वे कोई बड़ा कार्य करते थे तो वे उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी अधिक बढ़ गई कि वे दोनों युद्ध तक के लिए तैयार हो गए। युद्ध की तारीख और समय दोनों ही तय कर दिए गए, पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी वे कोई बड़ा कार्य करते थे तो वे उन महात्मा की सलाह अवश्य लेते थे। इसीलिए उनमें से एक राजा महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हे महात्मन, मैंने पड़ोसी राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसीलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। राजा की बात सुनकर महात्मा कहते हैं, हे राजन, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है, हे महात्मन, क्या युद्ध में मेरे जीतने का कोई उपाय नहीं है? इस पर महात्मा कहते हैं, यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है, बस। महात्मा की बातें सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, परंतु फिर वह राजा कहता है कि मैंने युद्ध करने का निश्चय तो कर ही लिया है। अब तलवार म्यान से निकल चुकी है महादेव। अब युद्ध टल तो नहीं सकता। अब जो भी होगा देखा जाएगा। और ऐसा कहकर वह राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। राजा के प्रेरित करने से सभी सैनिक जी तोड़ मेहनत में लग जाते हैं। अगले दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आता है
और उनसे पूछता है, हे महात्मन, मैं पड़ोसी राजा के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा और यह युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। दूसरे राजा की बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी ही होगी और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई भी उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुनकर वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधे जाकर ये खुशखबरी वह अपनी सेना को सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। राजा की बात सुनकर उनके सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। इसी तरह समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियां बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस राजा को हारना था, उस राजा की सेना दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और वह राजा युद्ध में जीत जाता है, जिसे उन महात्मा ने कहा था कि यदि वह युद्ध करेगा तो निश्चित रूप से हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वह राजा सीधे उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है, हे महात्मन, आपने तो कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा, परंतु मैंने तो युद्ध जीत लिया। हे महात्मन, मैं ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ कि आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो गई। इस पर वे महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से अधिक अपने कर्म पर विश्वास किया और उसी को आवश्यक समझा। और उस दूसरे राजा ने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया और अपने कर्म से अधिक अपने भाग्य पर विश्वास किया और हर समय वह निश्चिंत ही रहा कि जीत तो उसी की होगी और उसके भाग्य पर अधिक विश्वास के कारण ही आज तुम विजयी हो और आज वो राजा तुम्हारा बंधक है। तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल दिया है। दोस्तों, ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में ही होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुन लेते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करके, ध्यान करके, अच्छा आहार लेकर, इन सभी तरीकों से हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। परंतु हम ये सब ना करके समय ना होने का बहाना बनाते हैं, अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो हम अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि आज हम किसी समस्या में हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पिछले गलत कर्मों के कारण है और यदि कल हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। दो बच्चे हैं, दोनों की परवरिश एक सी ही होती है। दोनों को हर प्रकार की एक जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।
परंतु उनमें से एक बच्चा जो प्रत्येक चीज़ को जानने समझने के लिए उत्सुक रहता है, वहीं दूसरा बच्चा किसी भी प्रकार से सक्रिय नहीं है। ना ही वो नई चीज़ों के बारे में कुछ जानना चाहता है और ना ही समझना। बड़े होने पर पहला वाला बच्चा जो हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहता है, अब वह एक सफल व्यक्ति बन चुका है। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा वर्षों बाद भी अपनी सफलता के लिए परिश्रम करता रहता है। अब दूसरा वाला बच्चा ये कहेगा कि अरे, उसका तो भाग्य अच्छा था जो उसे सफलता जल्दी मिल गई। परंतु वास्तव में ये उस बच्चे के अच्छे कर्म थे, जिससे उसने अपने भाग्य को स्वयं ही बनाया, अपनी कड़ी मेहनत व अपने अच्छे कर्मों से। दोस्तों, अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कल कुछ तो आपके साथ होगा ही, कुछ तो आपको मिलेगा ही, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, और वो आपका भाग्य है। परंतु यदि आप आज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने समय का सदुपयोग करके वो करते हैं जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, तो वो आपका कर्म है। तो ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको अच्छे कर्म करके अपना जीवन सुधारना है या भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट हमें इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लेकर आएँ। ये कहानी आपको अच्छी और प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा सकारात्मक रहें।